हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं यहाँ आपको पेशेंट के बारे में बताऊँगा, पेशेंट की वीडियो भी दिखाऊँगा, जाहिर सी बात है उनके चेहरों को छिपा के, और आपको बताऊँगा कि मैंने उनकी मेडिसिन को किस तरह से सेलेक्ट किया, हम किन बेसिस पे मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिए पेशेंट की वीडियो। तो चलो मैं ये वीडियो आपकी YouTube पर डालूंगा, ओके, और चेहरे को आपका हाइड कर दूंगा इसमें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? थोड़ी सी आवाज़ भी मैं आपकी चेंज कर दूंगा इसमें। तो आप मुझे बताइए, आप मेरे पास में किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आई थी पहले? अच्छा सर, मैं लगभग 2018 के लास्ट में आई थी आपके पास। तो मेन प्रॉब्लम तो मुझे पीरियड्स की थी एंड झाइयों की थी। तो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आ चुकी थी पहले यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे एक डॉक्टर हैं जो कि ठीक ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसी के कहने पे मैं यहाँ पर आई हूँ। आपकी फ्रेंड को क्या समस्या थी? उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी सर। और कोई समस्या उनको? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, और वो काफ़ी कंफर्ट थी इस टाइम। सब उसके साथ सब चीज़ सही भी चल रही है उसकी। तो अभी उनकी समस्या ठीक हो गई? हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने आपको जानकारी है उन्होंने कितना समय में इलाज किया था? नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं पता चला उसको, बस उसने ही मुझे बताया था, क्योंकि पहले मैं उससे बात करती थी तो मैंने उसको बताया कि मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया है एंड काफ़ी सारी जगह पे दिखा दिया है, बट कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तो फिर बेसिकली उसने मुझे बताया कि एक बार उन डॉक्टर को और दिखा लीजिए, क्या पता तू भी ठीक हो जाए। तो जस्ट उसी के कहने पर मैं एक बार यहाँ पर आई हूँ आपको दिखाने के लिए, एंड होपफुली कि ठीक हो जाऊँ। तो आप मेरे पास में काफ़ी दूर से आती हैं जी। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास में कब आई थी वो आपने मेरे को बता दिया? हाँ 2018 हाँ, में। लास्ट में और आई थी मैं आपके पास। उस समय पीरियड्स की प्रॉब्लम थी और झाइयों की प्रॉब्लम थी सर। ओके। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में फिर? तो सर स्टार्टिंग में तो मुझे 2 या 3 महीने तक तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगा मुझे, एंड मैं बिल्कुल नहीं लगा? बहुत ना के बराबर लगा। और अगर हल्का फुल्का तो लगा होगा उसमें? हाँ सर, बट वो इतना नोटिस में नहीं आया मे बी, या फिर मैं ज़्यादा होपलेस थी तो शायद इसलिए मुझे लगा कि एकदम से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में 2 and 3 months तो मुझे नहीं लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा किस है। चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आया? मतलब झाइयों में नहीं आया कि पीरियड्स में नहीं आया? झाइयों में नहीं आया है बेसिकली। पीरियड्स में मिला था आपको पीरियड्स में, improvement? हाँ पीरियड्स में मुझे जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो उतनी नहीं होती थी। उसमें तो मुझे लगा, बट मुझे झाइयों में ज़्यादा नहीं लगा था कि हाँ झाइयों में कुछ अच्छा, खास पुराना फर्क पेपर पड़ा। है आपके पास में जो मैंने बना नहीं के दिया नहीं था? सर, अब तो नहीं है मेरे पास, अब तो वो मिस हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब तो नहीं है मेरे पास। होगा घर में कि खत्म? पता नहीं सर, श्योर नहीं हूँ मैं, हो भी सकता है नहीं भी। ओके, चलो फिर आगे कब आपको अंतर दिखना शुरू तो हुआ? वही शुरू के 2-3 महीने तो मुझे नहीं लगा था अंतर। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फिर से पूछा कि मुझे तो खास इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं ट्रीटमेंट। तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं पेशेंस रख एंड कंटिन्यू कर, हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे होगा बट हो जाएगा। तो फिर उसके कहने पे मैंने कंटिन्यू रखा ट्रीटमेंट, एंड फिर 7-8 महीने में सर पूरी तरीके से मेरी रिकवरी हो गई थी। तो बस बट मुझे तो याद है कि शायद आपने दवाई शायद 10 महीने से ऊपर ही खाई थी, 10 महीने साल भर आपने दवाई खाई हाँ होगी दवाई मेरी। खाई मैंने ज़्यादा है, मतलब वही लगभग 1 साल तक खाई है। बट जो मुझे रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, जो दिखनी भी शुरू हो गई थी, और लोगों ने भी मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि क्या हुआ, मतलब एकदम से ही सही होने लग गई है, कहाँ से ट्रीटमेंट ले रही है, वो मुझे 7-8 महीने में जाके होने लग गया था मतलब। बट थोड़ा मैंने फिर भी लंबा कर लिया था अपने 1-2 महीने, और मैंने एक्स्ट्रा दवाई खा ली थी कि हाँ फिर से कहीं ऐसा ना हो कि मैं दवाई बंद कर दूँ और फिर से वो रीजनरेट हो जाए। तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 1 साल तक दवाई खा ली थी। तो आराम होना आपको 3 महीने में लगा और पूरी तरह से ठीक आपका 8-9 महीने के हाँ अंदर हाँ हो गया। हाँ जी दोनों सर। समस्याएं जिसके लिए लेके आए थे? हाँ जी सर हाँ। ओके, तो अभी किस चीज़ के लिए आई हो मेरे पास? अब तो सर कुछ खास नहीं, बस हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो मैंने सोचा कि एक बार दिखा लेती हूँ सर को कि इस ओके, तो मौसम में आपका नॉर्मल है या फिर तो किसी वजह से हो रही है। ये सावन का मौसम चल रहा है, इसमें तो हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी सर, शायद इसलिए मैं भी, तो बस एक बार मैंने सोचा दिखा लूँ आपको। तो मैं कहते कि सावन का महीना चल रहा है, इसमें तो हेयर फॉल ज़्यादा होता ही है, तो बहुत कॉमन समस्या है। ओके सर। तो ये भी सही हो जाएगी, बट इतना दूर आने की जरूरत नहीं थी आपको क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो इतना दूर आने की जरूरत नहीं थी आपको। आपके पास पुराने फोटोज पड़े होंगे आपके? झाइयों वाले? हाँ। नहीं सर, वो तो नहीं होंगे,
वो तो मैं अब देखना भी नहीं चाहती उन फोटोज को। तो जो मैंने पहले फोटो क्लिक किए थे वो मेरे पास ही है केवल। एक तो आपका अभी का है और एक आपका सबसे स्टार्टिंग का जब मैंने क्लिक किया था उसको। जी आपके पास कुछ नहीं है बीच का? नहीं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और पहले इनके चेहरे कंडीशन ये थी जब हमारे पास में आई थी, और अभी इनके चेहरे कंडीशन ये है ट्रीटमेंट करने के बाद में, और लगभग इनको 8-9 महीने हो गए हैं ट्रीटमेंट को छोड़े हुए। तो अभी हमारे पास में आई है हेयर फॉल की मेडिसिन लेने के लिए। लेकिन ये सावन का महीना चल रहा है, इसमें बहुत कॉमन समस्याएं हैं हेयर फॉल का होना। तो इस मौसम में आप बस अपनी डाइट में चेंजेस आप कीजिए, उसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से, तो उसमें आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको हमने मेडिसिन का चुनाव इनका किस तरह से किया। अब मैं आपको अपने सिस्टम पे ले चलता हूँ। आज मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कंप्लीट डायनामिक्स। और मुझसे इसके बारे में अगर कुछ होम्योपैथी दोस्त मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो इसके बारे में मुझसे ज़रूर पूछेंगे। तो ये एक होम्योपैथी का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं, मेडिसिन को फ़िल्टर करते हैं। और हाँ, ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ेगा। और परचेज़ ये काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है। यदि आपने इस सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए और इस सॉफ्टवेयर को वहाँ से परचेज़ आप कर लीजिए। जो भी होम्योपैथी के फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ओके? तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। अब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कैसे अपनी मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं, तो जब मैंने इनसे पूछताछ किया तो इनके मन में हम जैसे फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, मेंटल सिम्टम्स लेते हैं, तो हमें उसमें फ़िल्टर करना पड़ता है कि इनके शरीर के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं जिस पे हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब इन्होंने सिम्टम्स तो मुझे अपने बहुत सारे दिए, बट इनके 3 या 4 सिम्टम्स से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, जिसके कारण इनको झाइयाँ लगातार हो रही थी और ठीक नहीं हो रही थी। तो पहला सिम्टम, ये जब भी कोई काम करती थी तो इनको लगता था कि इनको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इनके काम में कोई कमी निकाल रहा है। क्योंकि ये स्कूल टीचर हैं तो इनको स्कूल में भी लगता था, इनके घर में भी लगता था कि जैसे इनके काम में कमी निकाली जाइए। इवन ये परफेक्ट अपने तरीके से काम करते थे, तो इनको हमेशा लगता रहता था कि कोई इनके काम में कमियां निकाल रहा है और कोई इनको कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ एक्चुअल में था नहीं, ये केवल इनका परसेप्शन था। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ें कंफर्म की तो इन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर साहब, ये जैसे 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता था कि वो लोग मेरी ही बुराई कर रहे होंगे या फिर मेरे काम के अंदर कमियां निकाल रहे होंगे। मेन फोकस इनका काम में कमियां निकालने का था। तो ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे सिम्टम्स लगाया। डिल्यूजन, डिल्यूजन होता है एक, डिल्यूजन कहते हैं भ्रांति, कि एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है लेकिन केवल उस चीज़ की भ्रांति है। एक मिनट जब मैं चेक कर लूँ यहाँ पे मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हेलो, ओके, हो रही है। तो डिल्यूजन होता है भ्रांति। भ्रांति, उनको केवल ये भ्रांति थी कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि डिल्यूजन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन थी क्रिटिसाइड्स दैट शी इज़। इसका मतलब ये है कि उसको लगता है कि लोग उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, उसके काम में कमियां निकाल रहे हैं। तो हमने ऐड रूब्रिक टू एनालिसिस, हमने एक सिम्टम्स हमने उनका अपने सिस्टम में यहाँ पे डाल दिया। अब दूसरा सिम्टम्स उनका बहुत इफेक्ट था, उनको लगता था कि लोग उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। इंसल्टेड, डिल्यूजन इंसल्टेड। तो ये रहा यहाँ पे रूब्रिक, डिल्यूजन इंसल्टेड, डिल्यूजन इमेजिनेशन इंसल्टेड ही और शी इज़। उनको लगता था कि लोग उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा हकीकत में था नहीं। ये हमने कंफर्म किया है इनके जो फ्रेंड्स आए थे उनसे भी, और जो इनके साथ में आए थे उनसे भी हमने कंफर्म किया। तीसरा इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिम्टम था पीरियड्स में लेके, मेंसेस डार्क क्लोटेड। हाँ,
तो ये रहा, हाँ ये रहा सिम्टम, मेंसेस क्लोटेड कोगुलेटेड डार्क ब्लैक। इनको ये था जब इनको पीरियड्स होते थे तो वो डार्क होते थे, क्लोटेड मतलब कि जमे जमे आते थे, और डार्क ब्लैक होते थे। तो ये सिम्टम्स इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो ये हमने भी एनालिसिस में लगा दिया। अब क्या इनकी मेडिसिन यहाँ पे आ रही हैं। अब ये देखिए हमारा ये एनालिसिस सिम्टम है, इसने हज़ारों मेडिसिन में से हमें केवल फिल्टर करके दी हमें 3 मेडिसिन। पहली है स्टेफिस एग्रिया। स्टेफिस एग्रिया है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जो कि है रेननकुलेसी फैमिली की। दूसरा है इग्निशिया। इग्निशिया है हमारे, आपने अपने नाम सुना होगा इग्निशिया का। इग्निशिया है हमारी लोगिनेसी फैमिली की, जो कि ऑल्सो प्लांट किंगडम है। और ये तीसरी मेडिसिन हमारी ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा जो हमारी एनिमल किंगडम से बिलोंग करती है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी चीज़ों को लेके, तो हम जाहिर सी बात है कि हमें एनिमल में से सेलेक्ट नहीं करनी है, तो ये मेडिसिन हमने रूल आउट कर दिया। अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है हमें केवल मेडिसिन को फिल्टर करके दे सकता है, बाकी काम हमारा दिमाग करता है। अब हमारा दिमाग काम कैसे करता है, फिर हमें लेनी पड़ती है जो हमने एक्सपीरियंस है, फिर हमें उसका सहारा लेना पड़ता है, और जो बुक्स हैं हमें उसका सहारा लेना पड़ता है। देखते अब जाइए कि आप लोगों की मेडिसिन किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। इनको केवल मैंने 10 से 15 मिनट केवल मैंने पूछताछ की थी, और उन्हीं सारी चीज़ों में से मुझे सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई। तो एनिमल हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए बाद में कौन कौन सी मेडिसिन हैं। ये ओराम्यूर नाइट्रोनेटम है, आपने नाम सुना होगा इसका भी। ये एक मिनरल रेमेडी है, बट मिनरल भी ये नहीं थी। और अधिकतर यहाँ पे प्लांट्स मेडिसिन यहाँ पे आई है। बेरेटा कार्ब ये भी मिनरल है, और आपका ये मैग्नीशियम म्यूर ये भी एक मिनरल रेमेडी है। मैग्नीशियम म्यूर का मेरे पास में एक बहुत अच्छा केस है, जिस लेडी को मैंने मैग्नीशियम म्यूर से ठीक किया था। तो हम केवल बात करेंगे इन 2 मेडिसिन पे, स्टेफिस एग्रिया और इग्निशिया के ऊपर, कि हमने इन दोनों मेडिसिन में से कौन सी मेडिसिन को हमने सेलेक्ट किया। क्योंकि ये दोनों मेडिसिन प्लांट किंगडम की हैं, परंतु अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। स्टेफिस एग्रिया बिलोंग करती है हमारी रेननकुलेसी फैमिली से, और इग्निशिया हमारी बिलोंग करती है हमारी लोगिनेसी फैमिली से। अच्छा, इग्निशिया, इन दोनों मेडिसिन में कॉमन क्या चीज़ है? इन दोनों मेडिसिन में कॉमन ये चीज़ है कि जैसे हमारे मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार हमारे 10 तरह के पेशेंट होते हैं, 10 तरह का उनका नेचर होता है, उनकी पेस के अकॉर्डिंग, बीमारी कैसे उनके शरीर के अंदर आई, धीमे धीमे आई है, तेज़ी से आई है, तेज़ी से चली गई है, आके रुक गई है, आप बहुत कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एक होम्योपैथ डॉक्टर को भी वो चीज़ें 4-5 साल में जाके समझ में आती हैं, तो 1 मिनट में मैं आपको समझा नहीं सकता। ठीक है, तो ये सिंपल आप समझ लीजिए कि ये हमारे 7वें पेज से हमारी बिलोंग करती है मेडिसिन। इन दोनों में कॉमन चीज़ ये थी। बट जो हमारी पेशेंट थी वो 7वें पेज से बिलोंग नहीं करती थी। अब यहाँ पे कहानी आके फंस गई। हमारी जो मेडिसिन है वो 7वें पेज से बिलोंग कर रही है, परंतु हमारी जो पेशेंट है हमारी 5वें पेज से बिलोंग कर रही है। तो हम क्या करें? अब हमने अगला सिम्टम लगाया, उनका मेन सिम्टम क्या था? मेन सिम्टम था उनका झाइयाँ। तो हमने यहाँ पे सिंपल लगाया कोलाज्मा। यहाँ पे 15 दवाइयाँ हैं, स्किन कोलाज्मा, और यहाँ पे हमने स्किन पे भी लगा दिया कोलाज्मा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मेडिसिन हमारी कौन सी आई? पल्सिटिला यहाँ पे आ गई है। अगली मेडिसिन आई है हमारी थूजा। तो थूजा हमें नहीं देनी थी इनको, क्योंकि उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं थूजा के बारे में बताने आपको जाऊँगा तो यहाँ पे मेडिसिन आई पल्सिटिला। अब पल्सिटिला के बारे में हम देख लेते हैं। पहली बात तो हम देखते हैं कि फैमिली लोगिनेसी में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताता चलूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि एक मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए हम कितनी बार हम उसे फ़िल्टर करते हैं। पहली बार हमने सॉफ्टवेयर से फ़िल्टर किया, फिर मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, इससे हम फ़िल्टर करते हैं। तो लोगिनेसी फैमिली का जो पेशेंट होता है उसका रिएक्शन क्या होता है चीज़ों को लेके। यदि उसके लाइफ में कोई घटना घटती है छोटी मोटी, क्या रिएक्शन होता है? एकदम वो शॉक्ड हो जाता है। शॉक में ऐसा हो जाता है जैसे वो कैन नॉट मूव। आपने देखा ना कि किसी को कोई न्यूज़ मिली, वो एकदम से साइलेंट हो गया, ना तो वो रो पा रहा है ना हंस पा रहा है। इस फैमिली को लेके मेरे पास में बहुत ही अच्छा मेरे पास में एक केस है, जो कि मेरे पास में एक पेशेंट थी ऑटिज्म आप जानते होंगे शायद, उस तरह का केस था। तो मैंने इस फैमिली से मैंने मेडिसिन दिया था और पेशेंट की शक्ल तक उसमें बदल गई थी। स्किन तो छोड़ो, पेशेंट की शक्ल, ढांचा ही चेंज हो गया उसका, पूरी बॉडी का बदल गई शक्ल उसकी। दिखाऊंगा मैं उसको बाद में आपको, वो वाली उन पेशेंट की वीडियो भी दिखाऊंगा और फोटोज़ भी दिखाऊंगा आपको।
तो पहले देखने में वो लगती थी मंद बुद्धि टाइप की, कि ये मंद बुद्धि का बच्चा है और आता जाता इसको कुछ नहीं है, परंतु उसका चेहरा भी चेंज हुआ है। आप देखना वीडियो के अंदर, और उनके पापा की उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, दिखाऊंगा आपको वो भी। तो शॉक्ड, शेल्टर्ड, टॉर्न इनटू पीसेस, तो ये नहीं था, ये उनकी लाइफ में पूरे नहीं था। अब हम चलते हैं फैमिली रेनन कुलेसी पर। रेनन कुलेसी अब आती है हमारी फैमिली। ये वैक्स्ड इजीली, मैंने कि इजीली उनको गुस्सा हो जाना, सेंसिटिव हैं, इरिटेबल हैं, इजीली एक्साइटेड, इजीली एंगर्ड, और ग्रीफ, गिल्ट, शॉक, डिस्ट्रेस, हार्शनेस, इंसल्टेड, ड्रीम, वैक्शियस, शार्प, स्टिचेज, स्टैबिंग, स्टिचिंग पेन, नमनेस एंड ब्लंटिंग। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, बट इस चीज़ ने बहुत हेल्प की इनकी मेडिसिन को, इनकी फैमिली को सेलेक्ट करने के लिए, जो हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन सिस्टम ने बताया है। तो अब हम इनको देना है, हम इनको मेडिसिन देनी है हमें रेनन कुलेसी फैमिली से। अब रेनन कुलेसी फैमिली से मेडिसिन हमें देनी है, बट रेनन कुलेसी की फैमिली से हमारे पास में टोटल 15-16 मेडिसिन हैं। अब 15-16 मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन देनी है? हमें वो मेडिसिन देनी है जिसकी पेस इनके साथ में मैच करती हो। तो पेस मैच करने के लिए हमें एक और बुक उठानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा, ये लेवल खुला हुआ है इसमें, देखिए यहाँ पे कुछ लेवल के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें हम 7 लेवल पेशेंट के होते हैं जिसमें वो उतर सकता है। नेम, जब वो हमें बीमारी का नाम बताता है, वो जैसा आपने बताया कि मुझे झाइयाँ हैं, तो ये केवल बीमारी का नाम हो गया। अगला जो लेवल है वो होता है फैक्ट, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। फैक्ट का मतलब ये है कि जो आप हमें बीमारी के बारे में बता रहे हैं, जैसे बीमारी का बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है, ये उसका फैक्ट हो गया। तो अधिकतर डॉक्टर केवल यहीं पे मेडिसिन प्रेस्क्राइब आपके कर देते हैं, परंतु यदि हम इसके आगे भी जाएं, बताइए आप बीमारी के बारे में क्या फील करते हैं, तो यहाँ पे आपको फीलिंग आ जाती है। आप कहते हैं जी मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा है, ये बीमारी है, चेहरा बहुत भद्दा लगता है, तो ये आपकी फीलिंग होगी। अब आगे क्या होता है कि मुझे लगता है कि लोग मेरी बीमारी के बारे में सोच रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार चेहरा कितना गंदा लग रहा है, तो ये फिर आपका डिल्यूजन सिस्टम पे आ गया, और अधिकतर लोग डिल्यूजन पे ही रह जाते हैं। तो जब हम लेवल 3 और लेवल 4 पे आके मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे केवल लेवल 4 तक के सिम्टम्स उठाए हैं, इसके बाद में वो जा नहीं पाए। इसके बाद में अधिकतर जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं या जो मिनरल किंगडम से बिलोंग करते हैं वो लोग जाते हैं, प्लांट के आगे, इससे आगे नहीं जाते हैं, बहुत रेयरली जाते हैं। और इससे आगे जो हमें लेवल में जाना होता है वो हमें खतरनाक बीमारी में जाना होता है, जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट डिजीज़, पार्किंसन, ब्रेन में ट्यूमर, तो इस तरह की बीमारी में हमें अगले लेवल्स में जाना होता है। बट यहाँ पे अगले लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और हम पेशेंट को फोर्स भी नहीं करते हैं अगले लेवल में जाने के लिए, ठीक है। तो अगले लेवल है सेंसेशन, एनर्जी एंड द 7th, ठीक है। तो हमने केवल इनका 4थे लेवल तक हमने सिम्टम्स यहाँ लगाए हैं, ठीक है। अब पेस के बारे में हमें यहाँ पता लग जाता है कि कैसी इनकी पेस है। तो इनकी पेस थी, अपने चेहरे को हाइड करना चाहती थी, बाहर नहीं निकलना चाहती थी, जैसे कि आप में से बहुत सारे पेशेंट के साथ में होता है, ओके। तो अब मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए अब हमें लेनी पड़ती है तीसरी बुक का सहारा, जो कि बहुत मोटी है भाई, और इसके 3 वॉल्यूम है, और ये बुक काफ़ी अरे यार वो किधर चला गया, मैंने निकाल के रखा था, हाँ ये रहा। तो रेनन कुलेसी फैमिली में से हमारे पास में क्या क्या मेडिसिन हैं? एकोनाइट का नाम आप सुना होगा, इसमें सिम्टम्स बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत तेज़ी से चले जाते हैं। हेलोनियास में सिम्टम्स आते हैं, आपको बुरी तरह से पीटेंगे और फिर धीमे धीमे चले जाएंगे। तो एकदम से आना, एकदम से चले जाना, ये इनका पेस नहीं है। सिम्टम्स आया, आपको पीटा और वो चला गया, ये भी पेस इनका नहीं है। अगला है कि आया और चला गया, आया और चला गया, बीच बीच में आया और चला गया, जैसे पाकिस्तान आता है, बार बार इंडिया पे हमला करता है, फिर भाग जाता है, फिर आया फिर भाग गया, फिर आया फिर भाग गया, इंटरमिटेंट। तो ये भी इनका पेस नहीं था, सिम्टम इस तरह से नहीं आते इनको, इनके सिम्टम रेगुलर लगे हुए हैं। अगला है कि सिम्टम्स आते हैं बट वो धीमे धीमे चलते रहते हैं, बट एक कई बार होप खो देता है इंसान और कई बार उसके होप रहती है। तो ये तो ऑलरेडी होप खो चुकी थी कि सही नहीं हो सकता, केवल ये बस छुपा सकती थी उस बीमारी को। तो सिम्टम ये भी नहीं था, तो इनको होपफुल नहीं थी कि ये चला जाएगा।
अगला है इनका एक्टिव स्पाइकाटा, यहाँ पे चला गया। अब अगला है इनका पल्सिटिला। पल्सिटिला में ये था कि बाहर ना जाना, सबसे छुप के रहना, अकेले में रोते रहना, तो ये इनका था। अगला है सिमिसीफुगा। सिमिसीफुगा में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उनको सर्वाइकल पेन होता था, तो इनको सर्वाइकल पेन नहीं है। साथ में इसमें जो पेस है, इसमें पेस है कि पेशेंट सफोकेट फील करता है, बंद कमरे में जाके वो सफोकेट फील करता है, जबकि ये जो पेशेंट है ये कमरे में रहना पसंद करती थी। तो ये वाला पेस भी नहीं है। इस अगले मेडिसिन स्टेफिस एग्रे। स्टेफिस एग्रे वांट टू कंट्रोल कि सबके सामने, जैसे मान लीजिए पेशेंट को रोना आ रहा है तो रोने को कंट्रोल करेगा, वो रोएगा नहीं सबके सामने। परंतु इन पेशेंट में क्या था, ये सबके सामने रोती भी थी, ठीक है। अकेले रहना पसंद, कमरे में रहना पसंद करती थी, बट सबके सामने रोती भी थी, यानी कि पल्सिटिला का सिम्टम। अगला सिम्टम है बीमारी छूने से फैल जाती है, तो ये सिम्टम भी नहीं था, ये पेस भी नहीं था। और सिफिलिटिक मतलब जो जानलेवा बीमारी होती, तो ये भी इनके पेस नहीं था। तो केवल इनका एक पेस बचा है जो कि साइकोटिक था। तो यहाँ पे मेडिसिन फिल्टर करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है, हमें आगे मेडिसिन के और ज़्यादा चुनाव इसमें करना पड़ता है। तो मेडिसिन इनको दी गई पल्सिटिला 30, और आने वाले समय में इनके साथ में जो मेडिसिन की पोटेंसी को भी चेंज करना पड़ा, और बीच बीच में थोड़े बहुत मेडिसिन को भी चेंज करना पड़ा। तो लगभग ये 6 से 8 महीने के अंदर पूरी तरह से क्योर हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये सभी कुछ यहाँ पे इस तरह से आपका ट्रीटमेंट होता है। तो जो भी पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, वो चाहे हमसे 5 मिनट बात कर रहे हैं, 10 मिनट बात कर रहे हैं, या 15 मिनट वो बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से उनको मेडिसिन दी जाती है 3-3, 4-4 सिस्टम्स पे से गुजार के। अच्छा, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे आपको एक और सिस्टम दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे लगभग पिछले 200 सालों से आई हुई सभी बुक्स हैं। अब जैसे मैं यहाँ सिम्टम लगाता हूँ, मेंसेस डार्क, ओके, डार्क की स्पेलिंग गलत होगी भाई, मेंसेस डार्क क्लोटेड ब्लैक, ठीक है। तो इसने हमें यहाँ पे जितनी बुक्स में रेफरेंस दिया हुआ है अभी तक का, तो हमारे पास ये सब में सारी की सारी बुक्स आ गए यहाँ पर, ठीक है, कि कितनी बुक्स में इस तरह के सिम्टम्स को रेफरेंस में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पल्सिटिला कवर कर रही है कि नहीं कर रही है सिम्टम को। तो देखिए यहाँ पे मेडिसिन का नाम है अमोनियम म्यूर, अमोनियम कार्ब, कोकस कैक्टाई। तो देखिए ये सारी मेडिसिन हैं जो कि इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती हैं। सीपिया नाम आपने सुना होगा, काली म्यूरेटिकम, कैमोमिला, सेबाइना, बेलेडोना नाम आपने सुना होगा। पल्सिटिला, तो ये है, ये बुक का नाम है हियरिंग सी गाइडिंग सिम्टम। तो यहाँ पे पल्सिटिला के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम पूरी बुक का पूरा चैप्टर हम इजीली देख सकते हैं, और एग्जैक्टली हमें बुक उठाने की ज़रूरत नहीं। अरे यार क्या हो रहा है, ये पूरी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम उसी सिम्टम में जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये आ गया पल्सिटिला फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, और हमारी बुक है यहाँ पे हियरिंग गाइडिंग सिम्टम मटेरिया मेडिका। तो यहाँ पे ब्लैक कोटेड डार्क, ब्लैकिश, मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन ब्लैक क्लोटेड, तो यहाँ पे सारे सिम्टम्स मौजूद हैं। ओके, चलिए और देखते हैं। आगे भी कहीं पल्सिटिला कवर कर रही है, बिल्कुल ठीक, पल्सिटिला कवर कर रही है। और ये बुक का नाम है कैमेथेंस पी, ये राइटर का नाम है। अगली हम देखते हैं कोई बुक कवर कर रही है इस तरह के सिम्टम्स को। शिवारमन पी बहुत अच्छे से कवर कर रही है इस चीज़ को भी। आगे हम देखते हैं कोई और बुक कवर कर रही है इस चीज़ को, हाँ कवर कर रही है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये सिस्टम भी हमारे पास में होता है। यदि हमें कोई सिम्टम नहीं मिल रहा है तो जस्ट हम बुक्स में से हम देखते हैं, और यहाँ पे हज़ारों बुक्स पड़ी हुई हैं। तो ये भी सॉफ्टवेयर भी परचेज़ किया जाता है। तो हमारे पास 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर, जिसमें हम मेडिसिन को फ़िल्टर करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेडिसिन सेलेक्ट करने का हमारा तरीका होता है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका यहाँ पे सेलेक्ट करने का होता है। तो कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है कि पेशेंट ठीक ना हो पाए, बशर्ते पेशेंट ने भी जानकारी पूरी सही दी हो, और हमने पेशेंट की बातों को बहुत ध्यान से सुना हो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो बीच में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
तो जैसे जो लोग बीच में, जैसे मान लीजिए जिनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, वो पूरे दिन में कभी भी कॉल करते रहते हैं, तो बीच बीच में मेरे भाई डिस्टर्ब हो जाता है। तो बीच बीच में आप कॉल ना करें। आपके कॉल करने का समय हमने तय किया हुआ है 6 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक आप हमें कॉल करें, आपकी कॉल पिक की जाएगी और आपसे बात की जाएगी। तो चलिए, मुझे यही समझाना था आपको। तो आज का वीडियो बताइए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अपनी राय मुझे ज़रूर रखिए कि क्या इसी तरह से मैं अगली वीडियोस बनाऊं कि सारी चीज़ें फिल्टर करके आपको दिखाऊं, या केवल आपको रिजल्ट्स दिखाऊं और छोड़ दूं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये सीक्रेट है हमारा सक्सेसफुल प्रेस्क्राइब करने का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी समझ से परे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जितनी चीज़ें आपको समझ में आ सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और बाकी देखिए, यहाँ पे इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, मैं इनका सबका सहारा लेता हूँ। और बाकी सिस्टम हमारे पास में है, क्योंकि लाखों सिम्टम्स हैं। अब लाखों सिम्टम्स तो याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए परमात्मा सभी का भला करे। और ये मोस्ट एडवांस टेक्निक है किसी भी रोग को ठीक करने के लिए अभी तक की। परमात्मा सभी का भला करे।